गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सेकेंड टर्म में रिप्रोडक्शन है, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखें इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में मुख्य तौर पे हम लोगों को तीन चीज के विषय में जानना है। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन, ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स के विषय हम पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पे जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन, एसेक्सुअल के वेरियस टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर प्लांट और एनिमल में हम लोग देखेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके कई फॉर्म्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। जैसे एक होगा फिजन। अब इस फिजन के विषय में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बर्डिंग, एस्पोरुलेशन, एस्ट्रोबिलेशन, गिम्मा कप, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन सब के विषय में एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को प्लांट्स में और एनिमल्स में भी ह्यूमंस के विषय में पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, पहले डिफिनीशन से। देखिए डिफिनीशन, रिप्रोडक्शन। तो एटिमोलॉजिकली, शाब्दिक अर्थों में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि एगेन एंड एगेन, बार बार किसी चीज को टू प्रोड्यूस, बार बार किसी चीज को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह रिप्रोडक्शन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। लेकिन जब लिविंग में कोई बार बार चीज को प्रोड्यूस करें तो यह रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और वही चीज अगर नॉन लिविंग में बार बार किसी चीज को प्रोड्यूस करें तो उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो हम लोगों को रिप्रोडक्शन यानी कि लिविंग थिंग्स में बार बार अगर कोई चीज प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस के विषय में जानना है। उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो एटिमोलॉजिकली हो गया, ये तो एटिमोलॉजिकली हो गया। लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकली
रिप्रोडक्शन को हम लोग फर्स्ट 2-3 पार्ट में बांटते हैं कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सेकेंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और थर्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने चाहिए। तो यह प्रोसेस बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करें तो बायोलॉजिकली ऐसे कहेंगे, इट्स अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which increase in number of same kind of individuals takes place। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज होना चाहिए, संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और सेम काइंड के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। जैसे अगर बात करें, एक यहां पे कैट है, इसके ऑफस्प्रिंग्स हो गए 6, 7, 8, तो ये इसकी संख्या बढ़ती चली गई, एक से इसकी संख्या 6, 7, 8 हो गई, यानी कि जब इसकी संख्या बढ़ गई और यहां पे कैट है, ये सब भी कैट अगर होते हैं तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स, रिप्रोडक्शन मुख्य तौर पे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मुख्य तौर पे 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि पहले बता चुके हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है 2, एक तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने चाहिए। सेक्सुअल का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जब 2 डिफरेंट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करें और उसके फलस्वरूप इंडिविजुअल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो और सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, तो यह प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहां पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जरूरी है। उसी प्रकार से अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां भी वही बात होगी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड हो, तो ही जाके इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्सुअल का मतलब ही फिर वही होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो। ए मीन्स होता है नॉट, यानी कि बिना न्यूक्लियस के फ्यूजन के, बिना 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई के फ्यूजन के अगर नया इंडिविजुअल फॉर्म कर जाए, संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होंगे, ये आपस में ऐसे फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके यहां पे दोनों न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाएंगे। और उसके बाद फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, तो यह फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, तो यह सेक्सुअल हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात हम करें यहां पे, तो इस प्रोसेस में यह बिना फ्यूजन के अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर ले,
ये बिना फ्यूजन के अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर ले तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और जहां पे ये डिवाइड करने के बाद ये अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो मुख्य तौर पे हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसको डिफाइन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन in which increase in number of same kind of individuals take place without fusion of nuclei। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ individuals take place with the fusion of nuclei। तो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होते हैं और वही डिवाइड करके अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहां पे संख्या एक है और एक से अधिक संख्या हो जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम दो पेरेंट्स होने चाहिए, दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई होने चाहिए और ये दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके नया इंडिविजुअल फॉर्म करें। ये इंडिविजुअल्स पेरेंट्स की तरह ही हो। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।